हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, भजन है संत ब्रह्मानंद जी का, उस पर अपन सत्संग करेंगे। जतन कर आपना प्यारे कर्म की आस मत कीजे। जतन कर आपना प्यारे कर्म की आस मत कीजे। प्यारे मित्रों, संत ब्रह्मानंद जी बोल रहे हैं, जतन कर आपना प्यारे कर्म की आस मत कीजिए। प्रभु श्री कृष्ण भी गीता में बोले हैं कर्म के बारे में, कर्म के फल के बारे में। अर्जुन, मनुष्य मात्र के लिए कर्म करने का अधिकार है, उनको कर्म का फल देने का परमात्मा को हक और अधिकार है। इसलिए मनुष्य मात्र अपना कर्म करता रहे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप जैसे कोई वर्कर्स जो होते, काम करने वाले, खेती में जाए या कहीं भी जाए तो वो जो मालिक है उसको बोले कि भैया मजूरी दोगे कि नहीं। बार बार काम करते रहे, बीच बीच में वो मालिक को बोले मालिक मजूरी दोगे कि नहीं, पैसे दोगे कि नहीं। वो 2 बार मालिक सुन सकता है, बोल सकता है भैया तू काम करना, मजूरी तो देंगे ना, मिल जाएगी ना। पर बार बार काम धंधा छोड़ के बार बार मालिक को यही टॉर्चर करे, मालिक पैसे दोगे क्या। मालिक सीधा बोले घर जा, आप तेरा काम भी नहीं चाहिए, तू भी नहीं चाहिए। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, कर्म करे, सब फल परमात्मा प्रकृति की ओर से सुनिश्चित मिलता है उसके कर्मों के अनुसार। यहाँ दुनिया में कर्मों का फल के साथ छल कपट हो सकता है, प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ ऐसा आप गलत आशा नहीं कर सकते। वहाँ ज्यों का त्यों जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा, और जितना होगा उतना मिलेगा। इसलिए पुरुषार्थ करें, कर्म की फल की आशा लेकर परेशान बेचैन न होइएगा अपन सब। संत ब्रह्मानंद भी वही प्रभु श्री कृष्ण जो बोल रहे वही अंदाज में वही बोल रहे, वही इशारा है। जतन कर अपना प्यारे कर्म की आस मत कीजिए। तू कर्म करे जा, कर्म फल की आस छोड़ दे। अब यहाँ प्रश्न आपको भी गिरेगा कि कर्म फल की आस छोड़कर, एक बार भरत कहीं कभी पूछा था मेरे को, कर्म की आशा तो रहती है, फल की तो आशा रहती, तभी करता है। जरूर, नो डाउट, आई एग्री। पर पुरुषार्थ करो, कर्म करो, तुम्हारी जो चाहत थी वो सब कुछ उतनी फलीभूत हो ना हो, पर उसका फल जरूर मिलेगा। वो तुमने जो तुम्हारा जो टारगेट था वो पूरा भी नहीं हुआ, तुमको लगेगा कि भाई मेरी जो आशा थी इतना जो सब वो नहीं हुआ, नहीं हुआ, पर उसका परिणाम आपको शांति मिलेंगी। ये
कि मैंने कर्म तो किया है, मैंने जो आशा की थी उतना भले नहीं हुए, पर मैंने मेरे कर्म में कहीं चूक नहीं रखी। ये मुझे समाधान है और ये समाधान होगा। इसलिए कर्म करते रहे, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जतन कर अपना प्यारे, कर्म की आस मत कीजिए। और ब्रह्मानंद जी आगे बोले, मैं जब गद्दे बोलने लगता हूँ फिर पद्दे पर लौटता हूँ ना, तो मुझे थोड़ी दिक्कत तो होती है। फिर भी कोशिश करता हूँ। आप लोगों को थोड़ा पद्दे में अच्छा लगता है गुनगुनाते हुए? मनुज की देह गुणकारी, आकल पशुओं से है न्यारी। मनुज की देह गुणकारी, आकल पशुओं से है न्यारी। ईश्वर की है दया भारी, फेर क्या मांग कर लीजे। जतन कर आपना प्यारे, कर्म की आस मत कीजे। संत ब्रह्मानंद बोल रहे हैं, मनुष्य की देह गुणकारी, आकल पशुओं से है न्यारी। ईश्वर की है दया भारी, फिर क्या मांग कर लीजिए। हे मनुष्य, परमात्मा ने उत्कृष्ट योनि मनुष्य की बनाई, जिस योनि से परमात्मा का अनुभव साक्षात्कार होता है, होगा, हो सकने की पूरी संभावना परमात्मा ने मनुष्य की बॉडी में, शरीर में ये फैसिलिटी दी है। देवता हो को भी ये दुर्लभ है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोक का विशंति, देवता भी अपना पुण्य का फल भोग सकते, वहाँ साधना नहीं कर सकते, मनुष्य साधना कर सकता है। और मैं कौन हूँ उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। देवताओं को केवल पुण्य फल भोग सकते हैं। ऐशो आराम की जिंदगी वो स्वर्ग में, पुण्य खत्म हुआ मृत्युलोक में जाओ, रिटर्न यात्रा शुरू करो। ब्रह्मानंद जी बोल रहे, मनुष्य की देह गुणकारी, आकल पशुओं से है न्यारी। हे मनुष्यों, पशुओं से उत्कृष्ट तुम्हारी अक्ल है, सूझबूझ है। मनुष्य माइनस से प्लस होता है, प्लस से माइनस भी होता है, पर पशु माइनस पर ही जन्मता है और माइनस पर भी जीता है और द एंड हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है उसकी। प्लस उसके जीवन में नहीं है। कभी भी पशु पक्षी को कोई विकृत होते आपने देखा? कोई लोड आ गया दिमाग पर, परेशानी में, कुछ बोरिंग है, ऐसा वगैरह कुछ देखा? मनुष्य को आपने देखा? सभी रंग दिखते हैं कि नहीं? परेशान है, बेचैन है, क्यों है? उसमें दोनों पॉइंट है, माइनस प्लस। गलत विपरीत दिशा की ओर चल गया तो टेंशन में आ जाता है, बोरिंग हो जाता है, परेशान हो जाता है। गलत चाहत रख लिया तो उसमें प्लस चला जाता है, फिर डिप्रेशन में। और वही परमात्मा की ओर सात्विक तात्विक सज्जनता से मानवतापूर्ण जीवन जीने की वो आधा जीवन में लेके आता है, तो प्लस हो जाता है, फिर वो आनंद शांति की ओर जीवन हो जाता है। इसलिए ब्रह्मानंद बोले, मनुष्य की देह गुणकारी, अक्ल पशुओं से है न्यारी। ईश्वर की है दया भारी, फिर क्या मांग कर लीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, माय डियर फ्रेंड, मनुष्य परमात्मा को कोसते रहता है, मुझे क्या दिया, तुझे क्या चाहिए था।
और तुझे जो चाहिए था वो यदि परमात्मा दे देता, तू जीते जी ही वो जो काकड़ी बोलते हैं ना वसकने वाली, वैसा वसक जाता तो दो टुकड़े हो जाते थे। परमात्मा तुम्हारी अपनी कैपेसिटी पात्रता देखकर ही देता है, तुम्हारे कर्मों के अनुसार। किसी की 100 रुपया बचाने की क्षमता है ना, तो उसको 100 रुपया के काबिल ही रखता है। 1000 या लाखों आ जाए तो वो हार्ट अटैक होकर वहीं सो जाएगा। ये एक आदमी लॉटरी लगाता था 1 रुपया की, और बहुत नसीब से एक दिन लॉटरी लग गई लाख रुपया। उसकी पत्नी को मालूम था कि यह आदमी 1 लाख रुपया सुनते से ही मर जा सकता है, गारंटी थी उसकी पत्नी। पास निकट रहते थे। कोई पंडित के पास गई कि मेरा पति की 1 लाख की लॉटरी लग गई है, तो आप कुछ करिएगा। कैसे उसको मैं बोलूं, 1 लाख बोलते से ही वो मर जा सकता है, तो आप कुछ करिए। वो पंडित बोला कि एक काम करिएगा, आप 25,000 मुझे दे दीजिए आप, तो मैं सब निपट लूंगा, उसको धीरे धीरे बताऊंगा। वो पंडित भी 25,000 बचाने का काबिल नहीं था। तो ये जो पत्नी थी वो आई थी वो पति की, वो बोली मैं 25,000 आपको दी। वो 25,000 सुनते ही हार्ट अटैक आके वो ही गिर गया। उसका पति बाद में मरा पर वो पहले मर गया। 25,000 के काबिल का नहीं था वो। ऐसे ही तुम्हारे अपने कैपेसिटी के अनुसार परमात्मा तुम जो चाहो वो दे देता। अभी तक तुम यहाँ बैठे हुए नहीं थे, तुम भी नहीं बैठे हुए रहते, है ना। इसलिए उसको दोष नहीं देना परमात्मा को। एक भिखारी परमात्मा को कोस रहा था, मुझे क्या दिया, मुझे क्या दिया, मुझे क्या दिया। संत वहां से आ रहे थे, भैया क्या हो गया, क्या हो गया, क्या मुझे क्या दिया, मुझे। अरे हुआ क्या, बोले परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया, सब दुनिया को दिया। तब संत बोले एक राजा मेरा मित्र है, मैं बुलाता हूँ, तेरे पास बहुत धन है। बोले वो बोले ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, क्या है मेरे पास धन, फटे पुराने कपड़े है, कटोरा है एक भीख मांगने का, और क्या है मेरे पास। बोले तेरे पास बहुत कुछ है, क्या है। मैं बोले राजा को बुलाता हूँ, फिर तेरा मूल्य पता चलेगा। राजा को बोले इसकी 1-1 लाख रुपए की 2 आँख है, 2 लाख ये करो फैसला। दोनों हाथ के 1-1 लाख, दोनों पैर के 1-1 लाख, बाकी का बाद में फैसला। पर इतने का करीब 6 लाख रुपया हो गए ना। वो आदमी बोला भाड़ में जाए तुम्हारा लाख रुपया, मैं नहीं दे सकता, कोई भी कीमत पर नहीं दे सकता मैं। संत बोले कि मालिक ने, परमात्मा ने तुझे इतना दिया है, हाथ पैर दिया, आग दिया, बुद्धि दी, सोचने को सब कुछ दिया, हे कपूत कुछ करना। कबीर भी बोले साधो कुछ उद्यम कीजिए, कुछ करो ना। पर अपन बोलते अल्लाह भर दे डल्ला, अल्लाह ही बोलता जरा हाथ पार तो अल्लाह कुछ करिएगा ना। तो प्यारे मित्रों, ब्रह्मानंद जी बोल रहे ईश्वर की है दया भारी, फिर क्या मांग कर लीजिए, क्या मांगते, इतना बड़ा शरीर दे दिया। रामायण की एक चौपाई है, कबहू करुणा करी नर देह दीनी, बिनु हेतु सनई। परमात्मा ने तुम्हारे से कुछ भी नहीं चाहा, स्नेह प्रेम के खातिर ये शरीर दे दिया। और क्या मांगते हो कपूत, इतना देकर वो फैसिलिटी दे दी। कोई सदगुरु संतों को खोजो जिन्होंने सत्य को जाना, उस ईश्वर को अपने अंदर अनुभव के, उनको खोज लो, तुम भी सत्य को जान सकते हो। और क्या चाहिए तेरे को। आगे ब्रह्मानंद बोले, आलस से मूड दुख पावे, कर्म का दोष बतलावे, न गुण को सीखने जावे, रात दिन सोच में सीजे, जतन कर आपना प्यारे, कर्म की आस मत कीजे। ब्रह्मानंद बोल रहे हैं,
हे मनुष्य आलस्य मुड़ दुख पावे, कर्म का दोष बतलावे। न गुण को सीखने जावे, रात दिन सोच में सीजे। बोले हे मूढ़, आलस्य तू दुख पाता है और कर्म का दोष बतलाता है। कुछ ऐसे लोग होते प्यारे मित्रों, आलस प्रमाद से भरे हुए रहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, निठल्ले, बस कहाँ से लूटे, कहाँ से ठगे, कहाँ से अपन सब कुछ कर ले। पर आलस सबसे बड़ा शत्रु बोला जाता है उसको। जिसके जीवन में आलस और प्रमाद है, उसके जीवन की कभी उन्नति नहीं होती और उससे सभी लोग नफरत ही करते हैं। सभी को कर्म प्यारा लगता है। यथा योग्य तुम अपन जीते हो ना, उसके मुताबिक घर भी रहते हैं अपन। घर माँ बाप को अपन एक लोटा एक गिलास पानी न दो तो वो भी अपने को त्रिस्कुर भावना से देखते और कुछ बोलते हैं, नफरत करते हैं। तो आलस छोड़ो और कर्म करो, कर्म को दोष मत दो, कर्म फल देता ही है। न गुण को सीखने जावे, रात दिन सोच में सीजे। और कहीं से गुण लेने को मिले तो ले लो, पर कुछ ऐसे कपूत होते गुण नहीं लेते, दोष लेते हैं। गुण से कोई मतलब नहीं। 90% गुण होगा, 10% अवगुण होगा, तो 10% अवगुण ले लेंगे, जेब में डाल लेंगे, घर ले जाएंगे, खोल के देखेंगे अवगुण की खान। गुण लो, जो गुण लेगा उसका भला होगा, जो अवगुण लेगा उसका पतन होगा। इसलिए ब्रह्मानंद बोल रहे हैं कि गुण को सीख मनुष्य, अवगुण छोड़, अवगुण से किनारा कर। और कुछ सज्जन लोग होते हैं, अवगुण में से भी गुण ले लेते हैं, और कुछ दुर्जन लोग होते गुण में से भी अवगुण ले लेते हैं। पर तुम जो लोगे वो ही तुम्हारा होगा। आगे ब्रह्मानंद बोले, कर्म के आसरे सोवे, नीच उसकी दशा होवे। लोक परलोक सुख खोवे, जतन बिन को न परतीजे। जतन कर आपना प्यारे, कर्म की आस मत कीजे। ब्रह्मानंद बोल रहे हैं कि हे मनुष्य, कर्म के आश्रय सोवे, नीच उसकी दशा होवे। बस कर्म कर्म करते रहते, कोई कर्म करने को तैयार नहीं। कर्म करो तुम, कर्म करो तुम, और खुद कर्म नहीं करेंगे। और प्यारे मित्रों, प्रकृति का नेम है, आदि केले मग जगत जगा सांगितले। मराठी में आदि केले मग जगह सांगितले, यानी हमने पहले किया, फिर लोगों को बोलने का हकदार हुए हम, तब लोगों पर असर गिरा। खुद करेंगे नहीं और लोगों को बोलेंगे तो वो असर नहीं होगा। इसलिए खुद ब खुद कर्म करिएगा, फिर तुम्हारा कर्म का खुद पर भी असर गिरेगा, दूसरों पर भी गिरेगा। इसलिए ब्रह्मानंद बोल रहे हैं, कर्म के आश्रय सोवे, नीच उसकी दशा होवे। लोक परलोक सुख होवे, जतन विन कौन परतीजिए। इस लोक भी खो जाएगा और परलोक भी खो जाएगा। इस लोक कैसे होता है? इस दुनिया में हम जीते हैं, कर्म से निठल्ले जो लोग रहते हैं, ये दुनिया में भी फाफा मारते हैं, लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, एक दयनीय स्थिति में जीवन जीते हैं। और ऐसी उनका जीवन हो जाता है तो ये लोग भी खो जाता है। फिर यही कर्म नहीं किया तो उसका फल दूसरे जन्म मिलेगा। वो दूसरा शरीर में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पीक पीक सुअर की योनि मिलेंगी फ्री। सुअर पीक का खाना फ्री रहता है, सोना फ्री रहता है, जीना फ्री रहता है।
कोई घर मकान नहीं लगता, कोई अच्छा खाना नहीं, कुछ नहीं, विष्टा नर्क गटर का हटेल है उनकी जैसे, कि उनका पुण्य कर्म का कोई फल नहीं। कभी भी अपन सुअर देखते हैं ना, देखते से ये ख्याल में लेना इसका कोई पुण्य नहीं है, ये जीव कोई कर्म नहीं किया है अच्छा। तो दूसरी योनि सुअर की मिलेंगी, इसलिए कर्म करिए जो इस लोक में भी परलोक में भी हमारे सहायक हो गए। ब्रह्मानंद बोले हैं, आगे बोले हैं, करो विधि से जतन भाई, सकल सब काम हो जाई। वो ब्रह्मा नंद सुख पाई, धीरज मन को सदा दीजे। जतन कर अपना प्यारे, कर्म की आस मत कीजे। आखिरी ब्रह्मानंद जी बोले, करो विधि से जतन भाई, सकल सब काम हो जाई। कोई भी काम करो, विधिवत करो, टेक्निकल ढंग से करो, पहले सोचो समझो कि ये करने से क्या होगा और ये करने से क्या नहीं होगा, उसका परिणाम सोचो। पहले परिणाम सोचकर यदि करेंगे हम कुछ तो उसमें सफलता मिलेंगी, और बिना सोचे समझे ही करेंगे तो फिर उसका परिणाम रिजल्ट जो होगा वो गलत हो सकता है, पूरी संभावना। इसलिए ब्रह्मानंद जैसे संत बोल रहे, करो विधि से जतन भाई, सकल सब काम हो जाई। वो ब्रह्मानंद सुख पाही, धीरज मन को सदा दीजिए। ब्रह्मानंद जी बोल रहे हैं कि फिर वो सुख तुम पाओगे। और कभी भी मन को धीरज देकर रखना। मन उतावला है, मन छोटे बच्चा जैसा है, चंचल बंदर जैसा, ये डाल पर कूदा, वो डाल पर कूदा, ये डाल तोड़ा, वो डाल तोड़ा, किधर दांत निकाला, क्या किया क्या नहीं किया, बंदर का ऐसा मन है। मन को बनना भैया, कबीर को याद करना और कबीर का दुआ बोलना मन को। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा फल, ऋतु आए फल होए। कबीर साहब बोले, धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। हे मन, तू बोलेगा मैं अभी झाड़ लगा देता हूँ, एक खट्टे 100 घड़ा पानी दे देता हूँ, आप भी फल फूल आ जाए, आप भी खा लेता हूँ और आप भी खा पी कर मैं मर भी जाता हूँ, ये इम्पॉसिबल। उसका टाइम टेबल होता है, सभी कुछ प्रक्रिया से गुजरता है वो। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा। कोई माली पेड़ लगाए और 100 घड़ा एक ही दिन में डाल दे तो वो नहीं, धीरे धीरे पानी देता रहेगा। ऐसे ही है मन, तू लगा रहे, परमात्मा चिंतन की ओर लगा रहे, भजन कर, भले कर्म कर, अच्छे रास्ते चल, तो तुझे सुख शांति मिलेंगी अभी भी, और ये शरीर छूट जाएगा तो मुक्त नहीं हो पाएगा तभी भी। इसलिए हे मन, ब्रह्मानंद जी बोले, अक्री वो ब्रह्मानंद निश्चय से ब्रह्म सुख पात। किधर चला गया, माफ करना। वो ब्रह्मानंद सुख पाई, धीरज मन को सदा दीजिए। जय सिया राम।